हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के इसमें क्या होता है, ग्रुप बनाया जाता है। वो जो ग्रुप होता है वो किस पे होता है, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के बेस पे। अगर वो सिमिलर होते हैं, उनके करेक्टर्स फीचर सारे इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, उनका हैबिटाट सेम होता है, तो उनको बेटा एक ही ग्रुप में रख दिया जाता है। ठीक है, अगर वो उनके अंदर ये इन सब चीज़ों में क्या होती है, डिससिमिलरिटीज़ होती है, तो उनको अलग ग्रुप में हम रखते हैं। तो इसी बिहाफ पे क्या दिया जाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसकी इम्पोर्टेंस ही क्यों है, ज़रूरत क्यों, इसका मतलब यूज़ क्या है, इसका क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट है इट मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी एंड कन्वीनियंट। तो या अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब स्टडी करते हैं तो वो सिंपल होती है और हमारे लिए सुविधाजनक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प टू एस्टेब्लिश द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस ऑर्गेनिज्म। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारे लिए हेल्पफुल क्यों होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, उसका हम एक हिस्ट्री के बारे में, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, तो इसको हम इजीली समझ सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताता है कि सपोज करो जो रेप्टाइल्स, ठीक है, और उसके बाद जो बर्ड्स हैं, अगर बोला जाए कि रेप्टाइल और बर्ड को दोनों को कौन जोड़ता है, ठीक है, या वायरस या मीन्स प्लांट और एनिमल को, ठीक है, प्लांट और एनिमल के बीच में ऐसा क्या रिलेशनशिप है जो इन दोनों को जोड़ेगा, ठीक है, या हम बात करें लिविंग एंड नॉन लिविंग की, ठीक है, तो उनके बीच में ऐसा कौन सा कनेक्शन होता है जो दोनों को जोड़ता है। तो बेटा इन सब चीज़ों के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है, हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू। अब देखिए प्लांट और एनिमल के जो जोड़ता है, बीच में कनेक्टिव लिंक जो होता है प्लांट और एनिमल को जोड़ने वाला, वो होता है हमारा युगलीना। ठीक है, याद रखना क्या होता है, युगलीना होता है। अगर हम बात करें लिविंग एंड नॉन लिविंग की, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो कनेक्टिव लिंक होता है वो होता है हमारा वायरस। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो चिकन्स अपीयर हियर, ठीक है, अब देखो चिकन जैसा ऐसा कौन सा है, इनमें से कौन सा एनिमल है जो इस जैसा है। अब देखिए ये टर्टल है, ये किस में आता है, रेप्टाइल्स में आता है। लिजार्ड ये किस में आती है, रेप्टाइल्स में आती है। स्नेक ये किस में आता है, रेप्टाइल्स में आता है। क्रोकोडाइल ये भी किस में आता है, रेप्टाइल्स में। लेकिन ये हमारा क्या है, ये एक बर्ड है। ठीक है, और ये क्या है हमारी, ये भी बर्ड है। तो ये दो जो बर्ड होते हैं जिनमें फीदर होते हैं, ठीक, जिनमें फीदर होते हैं वो किस में आते हैं, हमारे एवीज में। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है इसमें टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए फर्स्ट आता है इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया था वो किया गया था एक्सटर्नल करेक्टर्स के बिहाफ पे। मीन्स उसमें उन्होंने क्या देखा कि एक या दो करेक्टर देख लिए मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स होता है जो एक्सटर्नली विजिबल करेक्टर जो होते हैं फॉर ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म। उसी के बिहाफ पे उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने, कि इसको ग्रुपिंग कर दी। अगर जिस प्लांट के या एनिमल के या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके करेक्टर अगर देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में उनको रख दिया। तो बेटा ये था, इस टाइप का था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, ये बेसिकली जो दिया गया था, ये सपोज समझ सकते हैं कि थियोफ्रास्टस ने दिया। ठीक है, एरिस्टोटल हैं, उन्होंने भी ऐसा ही बताया इसके बारे में। ठीक है, तो जो पुराने हमारे साइंटिस्ट हैं जैसे एरिस्टोटल हैं, थियोफ्रास्टस हैं, ठीक है, इन्होंने क्या दिया, हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था, इट इज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, मीन्स एक्सटर्नल करेक्टर तो थे ही इसमें, लेकिन क्या था, फिजियोलॉजिकल करेक्टर। ठीक है, ऑन्टोजेनी, एनाटॉमी, साइटोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड टैक्सोनॉमी। तो इन सब करेक्टर्स के बिहाफ पे, ठीक है, उनको स्टडी की गई और इस बिहाफ पे क्या दिया गया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था बेंथम,
एंड हुकर। ठीक है, याद रखना। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम क्या था, बेंथम एंड हुकर। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज सिस्टम इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया फाइलोजेनेटिक, वो किया गया उनके एवोल्यूशन के बिहाफ पे। मीन्स उनका एवोल्यूशन अगर स्टडी किया जाए तो बेटा सबसे पहले अगर जब हम स्टडी करते हैं तो हमें देखने को क्या मिलते हैं, प्रोटोजोआ। अगर प्लांट एनिमल के केस में बात की जाए तो क्या मिलता है हमें, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद जो सेकंड डेवलपमेंट हुआ वो किसका हुआ, पॉरीफेरास का। ठीक है, और पॉरीफेरा के बाद जो आए वो कौन आए, हमारे सीलेंट्रेट। ठीक है, इसी तरीके से सीलेंट्रेट के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, फिर एनेलिडा, इस तरीके से मोलस्का, एकानड्रोमेटा, और फिर कॉर्डेटा। फिर उसमें कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले कौन थे, फिशेस। ठीक है, फिशेस आई इसमें। फिशेस को किस में रखा गया है गुरु, पिसीज में। ठीक है, पिसीज के बाद जो आए उनका डेवलपमेंट किसका हुआ, एम्फीबिया का हुआ। ठीक है, एम्फीबिया के बाद कौन आए, रेप्टाइल्स आए। रेप्टाइल्स के बाद एवीज, एवीज के बाद मैमल्स। ठीक है, इस तरीके से हमने स्टडी की। तो ये हमें क्या बताता है, एवोल्यूशन बताता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है सभी का, एक सीक्वेंस के बेस में। अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट में सबसे पहले क्या है, एल्गी आता है। एल्गी के बाद जो आता है वो आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद आते हैं हमारे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। तो इस तरीके से प्लांट में भी क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब देखिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिन साइंटिस्ट ने दिया, अगर ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो याद रखना एंगलर एंड प्रंटल। ठीक है, एंगलर एंड प्रंटल ने ये क्लासिफिकेशन दिया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आता है फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो साइंटिस्ट कौन है, एंगलर एंड प्रिंटल। अब देखिए अगर ये आता है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बेटा ये एक साइंटिस्ट और हैं जिनका नाम है हचिंसन। ठीक है, हचिंसन साइंटिस्ट है। अगर ऑप्शन में आपको हचिंसन मिलता है या एंगलर एंड प्रिंटल मिलता है, तो बेटा दोनों नाम आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। अगर दोनों नाम मिलते हैं तो फिर यहाँ देखना पड़ेगा आपको फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन पूछा है या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा है, तो उसी के बिहाफ पे आपको ये ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। अब देखिए फर्स्ट है हमारे साइंटिस्ट एरिस्टोटल। बेटा एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, एरिस्टोटल कौन है, हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी। ये क्या थे, ग्रीक फिलोसफर थे। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने केवल मॉर्फोलॉजी का करेक्टर लिए थे क्लासिफिकेशन में। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था आर्टिफिशियल। इन्होंने क्या प्लांट और एनिमल में क्लासीफाइड किया था। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं कैरोलस लीनियस। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है हमारे, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने क्या दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट किंगडम जो था वो प्लांटी था, एंड सेकंड किंगडम जो था वो था एनिमेलिया। इसके बाद अब देखिए ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या क्या था, देखिए दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, ये मतलब अंतर नहीं कर पाया था किसमें, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में। इसमें क्या है, सभी को मर्ज करके ये दो ग्रुप में बना दिया था। अगर वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको प्लांट में रख दिया, अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता या उसमें पत्तियां नहीं हैं तो उसको किस में रख दिया, एनिमल में रख दिया। अब देखिए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया वर प्लेस्ड अंडर प्लांट किंगडम।
यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या था, प्रोटोजोअन्स वर प्लेस्ड अंडर किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में क्या था, फंजाई वर प्लेस्ड अंडर प्लांट किंगडम। तो फंजाई को किस में रख दिया, प्लांट किंगडम में रख दिया, जबकि फंजाई जो होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, प्लांटी एंड एनिमेलिया तुम्हारे 2 किंगडम थे, लेकिन अर्नेस्ट हेगल ने 1866 में क्या किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसमें फर्स्ट किंगडम हो गया इनका प्रोटिस्टा, सेकंड हो गया प्लांटी एंड थर्ड एनिमेलिया। इसके बाद साइंटिस्ट आई कोपलैंड 1938 में, इन्होंने क्या किया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, 4 किंगडम में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटी एंड फोर्थ एनिमेलिया। इसके बाद मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा रॉबर्ट एच विटेकर का। इन्होंने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। तो फर्स्ट था इसमें मोनेरन, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, और प्रोटिस्टन में किसको रखा गया, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को, और मोनेरा में किसको रखा गया, ओनली यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स को। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था कार्ल वूश ने। इन्होंने क्या किया, 3 डोमेन दिए, मींस आर्किया, यूकैरिया एंड बैक्टीरिया। ये बेटा 3 डोमेन बोले जाते हैं, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। तो उन्होंने क्या किया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन्होंने क्या किया, मोनेरन जो थे, ठीक है, उसको क्या किया, एक अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, डोमेन आता है, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया वो दिया गया, फर्स्ट पॉइंट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पे, सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, फोर्थ है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड फिफ्थ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक मीन्स होता है कि इनकी एवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, इनकी फिजियोलॉजी के बिहाफ पे। नेक्स्ट है इसमें, अब देखिए करेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो सेल टाइप होती है, ठीक है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। अब देखिए इसमें टाइप क्या है, मोनेरा जो होती है प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा यूकैरियोट, फंजाई यूकैरियोट, प्लांटी एनिमेलिया भी ऑल्सो यूकैरियोट। अब देखा जाए सेल वॉल, सेल वॉल देखिए एनिमेलिया किंगडम में क्या होती है, एब्सेंट होगी, प्लांट में प्रेजेंट होती है और सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है लेकिन विदाउट सेलुलोज की, प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर बात करें मोनेरन्स में, तो बेटा मोनेरन्स में क्या होती है, जो प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड है और प्लस अमीनो एसिड की। अब हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या होता है, सेलुलर मीन्स सेलुलर बेस्ड होता है, और फंजाई में क्या होता है मल्टी सेलुलर होगा और लूज टिश्यू होता है। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम मिलेगा हमको, एनिमल में भी क्या होता है, हमें ऑर्गन और टिश्यू सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोनेरन जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक दोनों ही होते हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन फंजाई जो होती है ये हेटरोट्रॉपिक होती है, मोस्टली सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक हमें देखने को मिलेगी। और जो प्लांटी किंगडम है उसके जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक मीन्स अदर एनिमल पर या अदर ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड होंगे।